जैस्मिन और रुबीना का शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी दोस्ती से, बट उनके रिश्ते में कुछ खटास आ गई थी बीच में, जिसकी वजह से और रुबीना के जीतने का सबसे बड़ा रीज़न ये हो सकता है कि वो डे 1 से है यहाँ पर। राखी का एक माइनस पॉइंट ये हो गया कि उन्होंने बीच में आके शो ज्वाइन किया है। थैंक यू। वेल इस बार का सीज़न बहुत एक्साइटिंग है, नो डाउट। एक्चुअली बिग बॉस का हर सीज़न बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होता है, बट इस बार का भी बहुत एक्साइटिंग था। एंड राखी की एंट्रेंस से तो ये और ही ज़्यादा एंटरटेनिंग हो गया। एंड यस, कल फिनाले है एंड होप फॉर द बेस्ट। ऑफ कोर्स उनके सपोर्ट में आएंगी, क्योंकि एक तो वो हम में से ही हैं एंड मैं स्पेशली रहूँगी सपोर्ट में, क्योंकि 2 साल उनके साथ, 2.5 साल एक्चुअली हमने स्क्रीन शेयर किया है। एंड बीइंग हर यंगर सिस्टर ऑन स्क्रीन, ऑफ स्क्रीन भी हमारा रिश्ता वैसा ही है। एंड इस बार का सीज़न अगर मैंने कुछ फॉलो अप लिया है तो जस्ट बिकॉज ऑफ रुबीना ओनली, एंड ऑफ कोर्स अभिनव भी थे तब तक, मुझे बहुत अच्छा लगता था वो शो। एंड ऑफ कोर्स अभी पता नहीं क्यों इस बार ना बहुत ऐसे स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग है कि इस बार का शो वही जीतने वाली है। क्योंकि आपने कहा कि छोटी बहन ने प्ले किया है, और अभी घर में अगर बात करूँ, छोटी बहन उन्होंने मना लिया है निकी को, तो उसके बारे में जानना चाहिए क्या कैसी होती है रुबीना अपनी बहनों के साथ, यही चीज़ हम जानना चाहते हैं। यार रुबीना पता है बहुत ओवर एक्साइटेड एंड ओवर इमोशनल है। एंड और मैं ये भी कहूँगी कि वो ना बहुत ज़्यादा शो करती हैं अपने इमोशंस को सामने वाले के साथ, जो शायद सम टाइम सामने वाले को थोड़ा ओवर लगती हैं चीज़ें। बट अभी हम निकी और रुबीना की भी बात करें अगर, तो निकी कहीं ना कहीं चिढ़ जाती है किसी चीज़ पर उनकी, एंड बट स्टिल वो बहुत अच्छे से उसको हैंडल कर लेती हैं। अभी अगर आपने कल का भी वो प्रोमो देखा हो, जैसे प्री कैप देखा हो, तो उसमें भी निकी और रुबीना की किसी चीज़ पे बहसबाजी हो गई है। तो ये चलता रहता है। एंड बीइंग अ वर्गोस को समझना थोड़ा सा टफ होता है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, वो हर कोई नहीं समझ पाता। बाहर से जो लोग अंदर जाते हैं, अभी तो जितने भी लोग हैं, और इनका सोशल मीडिया पर ये कहीं ना कहीं डिक्लेयर हो गया है कि गेम है इस बार का, तो राहुल और रुबीना के बीच में, तो क्या लगता है आपको? तो अगर आप शो फॉलो अप कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि राहुल एंड रुबीना बोथ आर वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स। एंड और स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स अपना गेम और स्ट्रॉन्ग कैसे करते हैं, स्मार्टली खेल के। एंड आते आते तक ये दोनों ऐसे पक्के दोस्त हो जाते हैं काइंड ऑफ। वो चाहे आप ये सीज़न ले या लास्ट के कोई भी सीज़न ले, जो भी स्ट्रॉन्ग फाइनलिस्ट होते हैं वो एंड आते आते तक बहुत दोस्त हो जाते हैं, और पहले वो पूरे सीज़न में लड़ते रहते हैं। तो ये दोनों भी बहुत अच्छा गेम खेल रहे हैं इस चीज़ में। और यस, राहुल बहुत अच्छी टक्कर दे रहे हैं रुबीना को। जैसे कि हमने बात की एंड में आकर के दोस्त हो गए, तो रुबीना और राहुल की दोस्ती को बाहर लोग जितना दुश्मनी को पसंद किया है, उतना लेकिन दोस्ती को पसंद किया जा रहा है। रूबी विल का हैशटैग काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया, क्या कहेंगे? वेल आई डोंट नो, डिपेंड उन दोनों पे करता है ये रिलेशनशिप को वो बाहर किस तरीके से उसे कंटिन्यू रख पाएंगे। एंड ऑडियंस, बीइंग अ टीवी ऑडियंस, मैं खुद पार्ट भी हूँ और ऑडियंस भी हूँ इसका। सो बीइंग अ टीवी ऑडियंस, हमें जो दिखाया जाता है 10 दिन के लिए कंटिन्यू या महीने के लिए कंटिन्यू, हम उसे पसंद करने लग जाते हैं, वो चाहे दुश्मनी हो चाहे दोस्ती हो। नाउ इट डिपेंड्स ऑन द कैरेक्टर्स और जो एक्टर्स उसे प्ले कर रहे हैं कि वो उसे ऑफ स्क्रीन कितना अच्छा रख पाते हैं कितना नहीं। सो ऑडियंस को दुश्मनी भी पसंद आई थी, एंटरटेन हो रहे थे, उनके लिए एंटरटेनमेंट इज़ द मेन सोर्स ऑफ द शो, और शो वो दे रहा है। अगर आप वो दुश्मनी से दिखा सकते हैं तो उसमें भी खुश हैं, दोस्ती से दिखा सकते हैं उसमें भी खुश है। रुबीना को कई बार, मतलब कल का अगर आपने तो देखा, उन्हें एक अवार्ड दिया गया था, और रूरल जो था वो अवार्ड था, शिक्षिका का अवार्ड भी मिला है। उसके बाद में क्या कहना चाहिए, वो ऐसी है जो मतलब सबको डांटना, डिसिप्लिन, फटकार, डांटना नहीं, बट या शी इज़ वेरी डिसिप्लिन। हाँ, बिकॉज ये मैंने भी उनसे सीखा है, और कुछ चीज़ें हैं जो एक्चुअली उनकी बहुत अच्छी हैं, बहुत इंस्पायर करती हैं, जैसे उनका डिसिप्लिन बिहेवियर टूवर्ड्स हर हेल्थ, टूवर्ड्स हर मेंटल हेल्थ। ऑफ कोर्स अगर आपने देखा हो ऐसे शो में भी वो बीच में टाइम निकाल लेती हैं योगा वोगा करने के लिए भी। तो सो वो सेट पे भी ऐसी होती थी, कितना भी हेक्टिक स्केड्यूल क्यों ना हो, वो अपने मेडिटेशन और योगा का टाइम निकाल ही लेती थी। सो येस, शी इज़ वेरी डिसिप्लिन। एंड
अगेन बीइंग अ वर्गो, आई एम ऑल्सो अ वर्गो, बट हम अगर नॉर्मल भी बात कर रहे हो तो शायद सामने वाले को ऐसे लगता है कि हम उन्हें रूल करने की कोशिश कर रहे हैं या हम कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बट कि ऐसा नहीं है. वी आर जस्ट ट्राइंग टू से आर थिंग्स कि हम ऐसा चाहते हैं, अगर आप कर लेंगे तो वो आपके लिए भी बेहतर होगा काइंड ऑफ थिंग, बट वो सामने वाले को ऐसा लगता है कि हाँ रूल करने की कोशिश हो रही है कहीं ना कहीं. रिश्तों की अगर बात करें तो घर में रिश्ते रुबीना ने बहुत बनाए हैं, चाहे वो दोस्ती का हो चाहे वो दुश्मनी का हो. तो एक रिश्ता और है अली और रुबीना का, भाई बहन का रिश्ता, बहुत प्यारा देखने को मिला है. उसके बारे में यार पता नहीं वो रिश्ता मुझे ना थोड़ा बहुत ही एकदम अब्रप्टली और अचानक आया ना वो रिश्ता, कि समझ ही नहीं आया कि अचानक से कैसे इतना प्यार आ गया दोनों में. बट एंड आई रियली अप्रिशिएट रुबीना फॉर दिस कि रुबीना ने पहले कोई सीज़न नहीं देखा है बिग बॉस का, बट स्टिल इस सीज़न में वो इस गेम को इतना अच्छे से समझ गई हैं. शी नो कि उन्हें कहाँ किसे दोस्त बना के रखना है, कहाँ किसे दुश्मन बना के रखना है, कहाँ किससे कितना लड़ना है, कितना बहसबाजी करनी है, कहाँ कितना एंटरटेन करना है. सो शी रियली अंडरस्टैंड दैट वेरी वेल. सो अब बहुत ही कम लोग वैसे भी घर में बचे हैं, तो उनसे भी अब लड़ झगड़ के रहने से बेटर है, और एंड गेम को एक शांति से एंड करने से के लिए आई थिंक ये पैटर्न सबसे ज़्यादा अच्छा है, जो आई थिंक सब स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स फॉलो करते हैं. लास्ट के शो में भी देखा जाए, सीज़न में भी देखा जाए, तो पारस भी बहुत ऐसे हो गए थे एंड में आते आते सिद्धार्थ के. या सो यस. एक और बात मैं चाहूँगी, रुबीना के मतलब जैस्मिन जब घर में आई थी तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अली को ये सारी चीज़ें बताई कि रुबीना उसमें यूज़ कर रही है, वो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से अपनी दोस्ती कर रही है, या भाई बहन है, क्या कहना चाहिए इस बारे में? मैं वही बोल रही हूँ आपको कि ये शो ऐसा ही है, यहाँ पर यू नेवर नो कब इन्हें किस तरीके से उस सिचुएशन में डाल दिया जाए जहाँ इन्हें ऐसा बिहेव करना पड़ जाता है, एंड दैट इज़ प्योरली फॉर एंटरटेनमेंट. एंड वो सिचुएशंस दी जाती हैं बिग बॉस के ज़रिए, तो उस सिचुएशन में अब ये लोग कैसे बिहेव करते हैं, कैसे उस सिचुएशन से निकल के आते हैं, दैट इज़ प्योरली फॉर एंटरटेनमेंट. एंड फॉर मी ऑल्सो दैट वॉज़ वेरी अब्रप्ट एंड वेरी अचानक कि इन दोनों के भाई बहन वाला रिश्ता कब से आ गया अचानक से. एंड फॉर जैस्मिन मैं इतना कहूँगी कि जैस्मिन और रुबीना का शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी दोस्ती से, बट उनके रिश्ते में कुछ खटास आ गई थी बीच में, जिसकी वजह से शायद जैस्मिन उस चीज़ को अभी तक भुला नहीं पाई हैं, और इसीलिए शायद वो उन्हें वॉर्न भी कर रही थी अली को. एंड बट अली भी ऑफकोर्स फिनाले तक जाना चाहते हैं, तो वो भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि किसका हाथ पकड़ के और किसके साथ रहकर वो आगे तक अच्छे से जा सकते हैं. सो आई डोंट थिंक सो कि अली कहीं गलत कर रहे हैं, बहुत अच्छा खेल रहे हैं. टू बी इन द फिनाले, टू बी ऑन द टॉप ऑफ द थिंग, आपको इतना आप इतने इंटेलिजेंट या इतने स्मार्ट होनी चाहिए कि आपको कब किससे दोस्ती और किससे दुश्मनी रखनी है, आपको इस चीज़ का डिफरेंस पता होना चाहिए. सो अली इज़ प्लेइंग रियली गुड फॉर दिस. परसेंटेज में अगर बात करें तो कितना परसेंट, क्योंकि आप रुबीना को बहुत नहीं जानते हैं, कितना परसेंट रुबीना रियल में ऐसी है जैसे वो दिख रही है, और कितना परसेंट वो सिर्फ बिग बॉस के लिए? यार मैं सही बोलूँ, मैं जब फर्स्ट टाइम रुबीना से मिली थी, शी वॉज माई फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट एक्ट्रेस फ्रॉम टेलीविज़न. सो बिकॉज मैंने उन्हें छोटी बहू में देखा था. आई वॉज इन अ स्कूल जब मैं उनका छोटी बहू आता था, तो वो बहुत भोली सी भोला सा कैरेक्टर था उनका, बट जब मैंने उन्हें रियल लाइफ में देखा था, शी इज़ अपोजिट ऑफ दैट कैरेक्टर. तो मैं भी ऐसी हो गई थी कि भाई ये रियल है या क्या है. बट धीरे धीरे ग्रेजुअली आई अंडरस्टैंड दिस कि ऐसी ही है. शी इज़ वेरी ओवर एक्सप्रेसिव, किसी भी चीज़ को लेके बहुत अपने एक्सप्रेशन उनके ना चेहरे पे एक्चुअली दिखता है कि हम खुश है तो वो खुश है, वो किसी से गुस्सा है तो वो दिखेगा उनके. तो वो ओवर एक्सप्रेसिव है, जिसकी वजह से वो शायद कई बार फेक लगती हैं, जबकि वो होती नहीं है वैसी. एंड वर्गो की बातें ये होती हैं कि वो बात नॉर्मल भी करना चाहें तो वो रूलिंग लगती हैं वो. सो इस वजह से शायद वो उन्हें फेक लग रही हैं, बट वो ऐसी नहीं है, वो रियल में ऐसी ही हैं जैसी वो दिख रही हैं फिलहाल. ओके, अभिनव का इलेक्शन की अगर बात करें तो कितना शॉकिंग था कि अभिनव निकल रहे हैं, निकी और राखी और बाकी लोग जो है टॉप 5 में. एक्चुअली जब अभिनव निकले तो वो बहुत शॉकिंग एपिसोड था, बिकॉज़ मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव था कि उनसे ज़्यादा अगर कोई उस टाइम निकलने के काबिल था तो शायद देवलीना जा सकती थी उनकी जगह पर, बट अभिनव निकले बिकॉज़ अभिनव अब अच्छा खेल रहे थे धीरे धीरे, और ग्रेजुअली वो भी इस गेम को समझने लगे थे और इसमें पार्टिसिपेट करने लगे थे पूरे मन से.
और वही घर वालों की जो घर में आए थे कुछ सदस्य उनकी वोटिंग की वजह से वो निकले वहाँ पे। सो ऑफ कोर्स बहुत सही बात उन्होंने कही थी कि ये जनता का फ़ैसला नहीं है, ये घर वालों का फ़ैसला है। सो येस, जनता नहीं चाहती थी उन्हें बाहर निकालना, बट उनकी वजह से जो घर के लोग थे उनके वोटिंग की वजह से उन्हें जाना पड़ा, एंड दैट इज़ वेरी शॉकिंग। पर्सनली आई बिलीव उनकी जगह देवलीना को पहले जाना चाहिए था, और अभिनव एक्चुअली इसमें डिज़र्व करते थे फाइनल तक। ओके, टॉप 5 की अगर बात करें तो आपके हिसाब से आपके टॉप 5 अब क्या टॉप 5, कल आपका हो जाएगा। टॉप 5 नहीं, टॉप 2 ही देखते हैं, और वो आप लोगों को भी पता है, मुझे भी पता है कौन है कौन टॉप 3 बता नहीं। या स्टिल आई एम सेइंग कि मुझे राखी बहुत अच्छी लग रही है, नो डाउट, बट राखी का एक माइनस पॉइंट ये हो गया कि उन्होंने बीच में आके शो ज्वाइन किया है। सो ये एक सबसे बड़ा माइनस पॉइंट हो गया उनके शो ना जीतने का। बट टॉप 3 में अगर मैं देखूँ तो रुबीना, राहुल एंड राखी, आई थिंक ये बहुत अच्छा खेल रहे हैं। ये बात तो आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ बहुत क्लियरली। ये चीज़ आप भी देख रहे हैं कि डे 1 से रुबीना कितना एंटरटेन कर रही हैं, बिना इस शो के पैटर्न को जानते हुए उन्होंने इस शो को समझते हुए इसे बहुत अच्छे से खेला है। एंड आई थिंक हर पहलू उन्होंने दिखाया अपना, गुस्सा, शांत, हंसी, खेलना, मजाक एंड मतलब एवरीथिंग। तो उस वे में अगर देखें तो उन्होंने सबसे ज़्यादा एंटरटेन किया फ्रॉम डे 1। सो शी एक्चुअली डिज़र्व टू बी द विनर ऑफ द शो। एक लास्ट चीज़ मैं ये भी जानना चाहूँगी रोशनी आपसे कि रुबीना एक अब ऐसी फिलहाल कंटेस्टेंट है जो डे 1 से घर के अंदर है, बाकी सारे कंटेस्टेंट्स घर से बाहर जाकर आ चुके हैं, तो क्या कहना चाहिए उसका? आई थिंक ये एक एडवांटेज भी होता है अगर आप बीच में जाकर वापस आ जाए, क्योंकि आपको एक आउटर एटमॉस्फेयर का भी पता चल जाता है। बट रुबीना के लिए सबसे बड़ा एडवांटेज आई थिंक ये भी रहा है कि वो शुरुआत से ही अभिनव के साथ थी। उस घर में मेंटल प्रेशर बहुत दिया जाता है, और आपका अपना कोई साथ में हो तो आपका वो मेंटल प्रेशर शेयर हो जाता है, जो अभिनव ने बहुत अच्छे से किया है उनके साथ शेयर, एंड जिसका भुगतान उन्हें कहीं ना कहीं भुगतना भी पड़ा था, नो डाउट। एंड बट येस, रुबीना के लिए प्लस पॉइंट ये स्टार्ट से ही है कि वो अभिनव के साथ थी, एंड इमोशनली वो वीक है, नो डाउट वो वीक है, वो स्ट्रॉन्ग भी बहुत है बट इमोशनली वो वीक है, जहाँ उन्हें अभिनव ने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया। और बाकियों के जो बाहर जाकर आने के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पार्ट्स हैं, बिकॉज एक तो बीच में वो शो में नहीं भी थे, और रुबीना के जीतने का सबसे बड़ा रीज़न ये हो सकता है कि वो डे 1 से है यहाँ पर। सो या well, I really want to all the fans ki please vote for Rubina, and I will do that for sure, and आप भी ज़रूर कीजिए, and उन्हें जिताते हैं ये सीज़न। Thank you.